नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जयराम रक्षित फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेली प्राइम में आपको कैसे कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के बाद सिंपली आपको उसमें सेल और परचेस का एंट्री कैसे करना है, सारा चीज मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सेल का लेजर, परचेज का लेजर, बाकी पार्टी का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद स्टॉक आइटम का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है। सारा चीज मैं आज आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जो है सो कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको टेली प्राइम को ओपन कर लेना होगा। जैसे आप टेली प्राइम को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में आप क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सिंपल आपको सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कंपनी क्रिएट करने का यहाँ पर आपका फॉर्म जैसा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपका जो भी कंपनी का नाम है, जो भी आपका ट्रेड नेम है, वो ट्रेड नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आपका कंपनी का नाम है, वो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कंपनी का नाम फिलअप कर दिया हूँ, उसके बाद मिलिंग नेम में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली आपको एड्रेस पर आ जाना है। जो भी आपका कंपनी का एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सारा एड्रेस यहाँ पर आपको अच्छा से फिलअप कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। स्टेट स्टेट में यहाँ पर आपको जो भी आपका स्टेट रहेगा, वो स्टेट यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना होगा। जो भी आपका पिन कोड है, वो पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यदि आपको अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फैक्स नंबर यदि है आपका तो डाल दीजिए। ईमेल वगैरह वेबसाइट कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। कौन सा फाइनेंशियल ईयर से आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये दोनों आपको अच्छा से सिलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा पीरियड में आप अपना काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसका सिंबल आपको नीचे आ जाना होगा। करेंसी सिंबल में यहाँ पर इंडियन रुपीस रहने दीजिएगा। और फॉर्मल नेम में यहाँ पर आपको INR ही रहेगा। तो ये आपको अच्छा से चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद चेक करने के बाद सिंपल आपको कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर आपका जो कंपनी है वो क्रिएट यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि कंपनी का GST नंबर, और कंपनी का GST में कैसे मंथली फाइलिंग होता है या आपका क्वार्टरली फाइलिंग होता है, वो सब तो कैसे आपको डाल लेना है। सिंपल आपको इंटर एंटर कर जैसे आप टैक्सेशन में आते हैं, यहाँ पर आपको टैक्सेशन में मिल जाएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सिंपल आपको उसको यस करना है और सिंपल आपको इंटर कर देना है। जैसे आप उस पर यस करके इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको GST डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको GST डिटेल का जो भी आपका GST नंबर वगैरह है, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको स्टेट अपना चूज यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि जो भी आप कंपनी जब क्रिएट किए हैं, उस कंपनी में जैसे आप अपना स्टेट को सेलेक्ट किए हैं, उसी स्टेट यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो स्टेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है, GST रजिस्ट्रेशन, वो आपका कंपोजिशन है या रेगुलर है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका कंपनी का GST नंबर है, वो GST नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो भी GST में रिटर्न जो फाइलिंग होता है, वो आपका मंथली है या क्वार्टरली होता है। तो जो भी आपका होता है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको ये सब डालने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी आपका कंपनी है, वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। साथ ही में इस कंपनी में आपका GST नंबर भी इंक्लूड हो गया है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक परचेज एंट्री लेना है। तो परचेज एंट्री लेने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले वाउचर पर आना है। यहाँ पर आपको वाउचर मिल जाएगा, या आप भी कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप भी प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको वाउचर पर आ जाना है और F9 प्रेस करके आपको अपना परचेज अकाउंट पर आ जाना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना होगा कि जो भी डेट में आपका माल आया है, वो डेट, इनवॉइस डेट क्या है। तो इनवॉइस डेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट आपको अपना परचेज वाला बिल में ही मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो भी डेट और इनवॉइस नंबर जो है वो मेरा यहाँ परचेस बिल में ही आपको भी मिल जाएगा। तो जो भी डेट है और जो भी इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पर पहले ले लेना होगा। तो जैसे आप इनवॉइस नंबर और डेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर यहाँ डेट आ जाएगा। उसका सिंपल आपको पार्टी नेम पर आ जाना है। पार्टी नेम आपका क्रिएट किया हुआ नहीं रहे क्योंकि आप नया टैली में अकाउंट बनाए हैं, तो सिंपली आपको पार्टी नेम भी क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करना है, तो यहीं पर आके आपको सिंपली क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको क्रिएट पर क्लिक करना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक तो परचेज का अकाउंट जो भी है, जिस भी पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का एक तो अकाउंट यहाँ पर आपको बना लेना होगा। तो जो भी आपका पार्टी का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो मेरा जो भी पार्टी का नाम है मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद अंडर में आपको यहाँ पर आ जाना है। अंडर में यहाँ पर आपको लेना है आपका सैंडी क्रेडिटर। तो परचेज का जो भी पार्टी का आप लेजर बनाइएगा उसका अंडर में सैंडी क्रेडिटर ही होगा। उसका सिंपल आपको नीचे आ जाना है। जो भी आपका पार्टी का एड्रेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पार्टी का स्टेट रहेगा वो स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद पिन कोड आपका जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि जो भी आप पार्टी से माल खरीदे हैं वो किस टाइप का रजिस्ट्रेशन लेके रखा है जीएसटी में। तो सिंपल आपको रेगुलर है तो रेगुलर में रखिए, या आपका कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा पार्टी रेगुलर है तो मैं यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जो भी आपका पार्टी का जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं जीएसटी नंबर फिलअप कर देता हूँ। जीएसटी नंबर फिलअप करने के बाद सिंपल आपको इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको रिसिप्ट डिटेल में कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको पार्टी डिटेल में भी कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी पार्टी का नाम है वो यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया है। सिंपल आपको यहाँ परचेस लेजर पर आ जाना है। तो परचेस लेजर भी आपको एक तो क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने परचेस लेजर क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको यहीं पर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली परचेस अकाउंट एक तो बना लेना होगा। उसके बाद अंडर में यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट हो जाएगा। सिंपल आपको परचेज अकाउंट ले लेना है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पर आपको इंक्लूडिंग एसेस वैल्यू कैलकुलेशन पर सिंपल आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल पर सिंपल आपको एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि यदि यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो जो भी आपका परचेज से जीएसटी यानी कि इनपुट आता है वो इनपुट आप यहाँ पर नहीं ले पाइएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेबल रखना है। उसका सिंपल आपको एचएसएन सेक डिटेल पर एज पर कंपनी ग्रुप रखना है। उसका सिंपल आपको जीएसटी रेट डिटेल पर भी एज पर कंपनी ग्रुप रखना है। उसका सिंपल आपको इंटर करके यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सप्लायर पर सर्विस है या गुड्स है जो भी आपका है वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इंटर एंटर करके आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आप यहाँ पर आ जाइएगा नेम ऑफ आइटम पर। नेम ऑफ आइटम पर आने के बाद सिंपल आपको जो भी आप माल खरीदे हैं, जो भी आइटम आप खरीदे हैं वो आइटम का यहाँ पर आपको लेजर बनाना होगा। तो आइटम का लेजर आपको कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको फिर से ले चलता हूँ परचेज वाला बिल पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं परचेज वाला बिल पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं एमएस रिंग परचेज किया हूँ। परचेज एमएस रिंग का एक आपको स्टॉक आइटम का बना लेना होगा। पहले आपको आ जाना है टेली प्राइम पर। यहीं से आपको करना है, यहीं से आपको अल्ट सी प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आपका आइटम है वो आइटम का यहाँ पर आपको नाम लिख देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको अंडर पर आ जाना है। अंडर पर यदि आप इसको कुछ अंडर बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये एमएस रिंग, जैसे आपका बहुत सारा रिंग का क्वालिटी आएगा। मेरे पास जो है, मेरे पास यहाँ पर रिंग का बहुत तरह का क्वालिटी आता है। तो मैं यहाँ पर एक अंडर में रिंग का अंडर बना के रख लूंगा। तो अंडर आपको कैसे बनाना है, सिंपल आपको क्रिएट पर आ जाना है। क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको रिंग का एक अंडर बना के रख लेना होगा। तो वहाँ पर आपको अंडर में रिंग का बना के रख लेना होगा। इसका अंडर में आपको प्राइमरी रखना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको यहाँ पर आ जाना है एचएसएन सेक डिटेल पर। सिंपल यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर आना है। और जो भी आपका रिंग का जो एचएसएन कोड है वो रिंग का एचएसएन कोड आप यहाँ यहीं पर फिल कर दीजिए, ताकि जितना भी आप रिंग का स्टॉक आइटम बनाइएगा वो एक ही बार आप प्राइमरी में अंडर में जैसे ही सिलेक्ट करते हैं वो आपको बार बार एचएसएन कोड और आपको टैक्स का जो डिटेल है वो आपको बार बार फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो भी एचएसएन कोड है, तो मेरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा जो एचएसएन कोड है मैं यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। उसके बाद सिंपल आपको जीएसटी रेट डिटेल पर आ जाना है। यहाँ पर भी आपको जो जो भी आप अंडर बना रहे हैं वहीं पर आपका अपना आइटम जीएसटी रेट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी टाइप पर टैक्सेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको
जीएसटी रेट पर 18% जो भी आपका आइटम का रेट होगा वह रेट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा और एंटर करके आपको सेव कर लेना होगा। उसके बाद यूनिट में आपको आ जाना है, यूनिट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। यूनिट आपको क्या होता है, यूनिट होता है ये जो आपका क्वांटिटी आता है, तो क्वांटिटी आपका किस में आता है, पीस में आता है या किलो में आता है, आपका टन में आता है, जिस तरह का आपका यूनिट आता है वो यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा। मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं आप किलो में आता है, तो मैं यहाँ पर किलो एक तो क्रिएट कर लूंगा। तो आ जानते हैं हम टेली प्राइम पर, यहीं से हम क्रिएट का ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ आपको किलो क्रिएट कर लेना होगा। यहाँ पर आपका यूनिट क्वांटिटी कोड में किलो सिंपली लिखना है, किलोग्राम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर एंटर करके सेव कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यूनिट में यहाँ पर केजी आ गया है। उसके बाद यदि आप अल्टरनेट कुछ यूनिट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रिएट करके रख सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल रख लेना होगा। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं अंडर में जैसे रिंग का अंडर में एचएसएन कोड और जीएसटी डिटेल पहले फिलअप कर दिया हूँ, मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, इसको मुझे फिलअप करने का जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इंटर एंटर करके सेव कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो भी है स्टॉक आइटम का लेजर यहाँ पर बन गया है। उसका सिंपल आपको क्वांटिटी पर आना है, तो कोई कितना क्वांटिटी पर आया है आपका जो स्टॉक है वो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। तो मेरा जो आया है मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको रेट जो भी आया है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। उसका सिंपल आपको अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या आप यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट ही फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपका रेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए मैं अमाउंट को ही फिलअप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अमाउंट को फिलअप किया हूँ, ये रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दिया है। उसके बाद यदि आपका और भी कुछ स्टॉक आइटम है, यहीं से आप उसका क्रिएट कर सकते हैं, या आप यदि आपका एक ही तो है, सिंपल आपको फिर से इंटर एक प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो भी है आईजीएसटी आया है, तो आईजीएसटी का भी आपको एक तो लेजर बना लेना होगा। कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको यहीं से रहते हुए अल्ट सी करना है। अल्ट सी करते ही यहाँ पर आपको लेजर बनाने का ऑप्शन में आपको ले आएगा। यहाँ पर आपको बना लेना है आईजीएसटी। यदि आपका सीजीएसटी एसजीएसटी में परचेस होता है तो सिंपल आपको वो बना लेना होगा। सिंपली आईजीएसटी आपको यहाँ पर लिख देना होगा। अंडर पर यहाँ पर आपको लेना होगा जो भी आपका जीएसटी है, जैसे कि सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी है, या आपका यूटी जीएसटी लगता है, सिंपल आपको अंडर में रखना है ड्यूटी एंड टैक्सेस है। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ड्यूटी टैक्स पर सिंपल आपको जीएसटी रखना है, और यहाँ पर आपको यह सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप जो लेजर बना रहे हैं वो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी है या सेस है। तो सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना होगा आप जो बना रहे हैं उसके हिसाब से। सिंपल यहाँ पर आईजीएसटी मेरा है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसका सिंपल आपको इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो जो भी आपका आईजीएसटी का अमाउंट है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसका सिंपल आपको फिर से एक बार इंटर कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो टोटल अमाउंट है वो मेरा 99 पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको राउंड अप एक तो लेजर बनाना है। तो राउंड अप का लेजर आपको कैसे बनाना है, सिंपल आपको यहीं से अल्ट सी करना है। यहाँ पर आपको राउंड अप का एक तो लेजर बना लेना होगा। उसका सिंपल आपको अंडर में रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस रखना है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ लेजर पर यहाँ पर आपको इनवॉइस राउंडिंग करना है। इनवॉइस राउंडिंग पर यहाँ पर आपको नॉर्मल राउंडिंग करना है। यहाँ पर आपको राउंडिंग लिमिट पर 1 रुपया रखना है। उसके बाद आपको इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी राउंडिंग आता है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना टेली प्राइम का अंदर परचेस का एंट्री कर लीजिएगा। सिंपल आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो ये आप यहाँ पर आपका जो परचेस का एंट्री है यहाँ पर आपको कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सेल का एंट्री करना है। तो सेल का एंट्री आपको कैसे करना है तो चलिए मैं फिर सबको बताता हूँ। तो सेल का एंट्री करने के लिए सिंपल आपको F8 प्रेस करना है। तो जैसे आप F8 प्रेस करते हैं यहाँ पर आपका सेल का वाउचर पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। तो सेल आपको किस पे करना है, यदि आपको कोई पार्टी के नाम पर आपको सेल करना है, यहाँ पर आपको पार्टी का लेजर बना लेना होगा, या आप यदि कैश सेल करते हैं तो कैश में भी यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैश सेल आपको कैसे करना है। सिंपल आपको कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और कैश लेजर पहले से ही बना रहता है टेली प्राइम के अंदर। सिंपली आपको कैश वाला एंटर कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल लेजर पर आ जाना है। सेल लेजर पर जैसे आते हैं यहाँ पर आपको और एक लेजर बनाना होगा। जैसे कि आप परचेस लेजर में परचेस भाउचर में परचेस का अकाउंट आप बनाए थे, उसी प्रकार आपको यहाँ पर सेल अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्रिएट करके आपको बताता हूँ।
जैसे आप सेल अकाउंट यहाँ पर नाम लिख दिए, उसका सिंपल आपको अंडर में सेल्स अकाउंट लेना है। उसका सिंपल आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल उसी प्रकार आपको यहाँ पर एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपका जो भी है टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स या सर्विस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको एंटर करके सेव कर लेना होगा। उसी प्रकार आप जो भी आइटम परचेज किए हैं उसी आइटम को आपको यहाँ पर सेल करना है। सेल करने के लिए वही आइटम को यहाँ पर आपको टाइप करना है और कितना आइटम आप सेल करते हैं। तो यहाँ पर मैं 100 किलो सेल करूंगा, 100 किलो मैं यहाँ पर सेल कर दिया हूँ। तो जो भी आपका सेल का रेट होगा वो रेट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। यहीं से आपको परचेज का रेट पता करना है कि आप कितना में परचेज किए हैं। तो सिंपल आपको अल्ट एस करना है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप कितना में परचेज किए थे। तो सिंपल आप देख पा रहे हैं 50 रुपया 15 पैसा में 1 किलो परचेज किया था। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर 100 किलो का दाम यहाँ पर आपको बैठा लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 55 रुपया किलो बैठा देता हूँ। उसका सिंपल आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर टैक्स लगाना है। तो टैक्स यहाँ पर आपको लगेगा, जो भी आपका टैक्स है वो यहाँ पर आपका लगेगा CGST और SGST। आपको पहले से तो बना हुआ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। चलिए मैं क्रिएट करके फिर आपको बताता हूँ। सिंपल आपको क्रिएट पर आना है, CGST पर टाइप कर देना है। अंडर पर आपको रखना है ड्यूटी एंड टैक्सेस है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर आपको GST सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको CGST बना रहा है तो CGST आपको सेलेक्ट करना और कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको इस यहाँ पर भी SGST बनाना है। तो SGST यहाँ पर आपको टाइप करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ GST सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर SGST सेलेक्ट कर लेना होगा और कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो इसी प्रकार आपको अपना जो सेल है वो सेल यहाँ पर आपको काट लेना होगा। सिंपल आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। इसी प्रकार आपको अपना टेली प्राइम के अंदर अपना कंपनी क्रिएट कर लेना होगा और सेल और परचेज कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।